हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिली व्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, अभी आज सुबह बन रही है पेठे की सब्ज़ी। तो पेठे की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया था ऑयल में मैंने डाल दिए थे कुछ खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता और दालचीनी वगैरह और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन के बाद मैंने इसमें डाल दिया है ऑनियंस बहुत सारे। और ऑनियंस के बाद मैं इसको अच्छे से पका लूँगी बिकॉज़ आज है आज मेरा फास्ट है अहोई अष्टमी का। तो पता नहीं आप लोगों में ये होता है या नहीं, बट मेरे ससुराल में मेरे मायके में तो नहीं होता है, बट मेरे ससुराल में ये यहाँ पे अहोई अष्टमी का फास्ट रखते हैं। ये करवा चौथ के फास्ट से बिल्कुल 4 दिन बाद आता है। करवा चौथ का फास्ट जैसे हम अपने हस्बैंड के लिए रखते हैं, ऐसे ही ये अहोई अष्टमी का फास्ट हम अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा फास्ट था और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सबके लिए खाना। ये ऑनियंस के पकते ही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना मसाला डाल दूँगी इसके अंदर। मैंने मसाले का छोटा सा एक पेस्ट बना रखा था जिसमें मैंने हल्दी, थोड़ा सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये सब मैंने डाल के उसमें ना पेस्ट बना लिया था। तो जब तक मेरे ऑनियंस पक रहे हैं तब तक मैंने सारी जो सेल्फ़ का सामान वहाँ पे ऑनियंस वगैरह के छिलके पड़े हुए थे ये वो, तो जितने भी सेल्फ़ का सामान था वो सब मैंने डाल दिया था एक अलग से डस्टबिन में। तो आप लोगों में कोई अहोई अष्टमी का फास्ट रखता है? कैसे रखता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हम तो हमारे इधर मायके मेरे ससुराल में तो रखते हैं अहोई अष्टमी का फास्ट। और अब फ्रेंड्स मैंने इसमें जैसे ही मेरा मसाला वगैरह पक गया था मैंने इसमें डाल दिए थे ये पेठा सारा का सारा और ढक कर रख दिया था पकने के लिए। और यहाँ पर अब मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, गरम गरम रोटियाँ मैं सेक कर रख दूँगी बिकॉज़ हमारे यहाँ पे है ना किसी को भी गरम गरम रोटी खाने की हैबिट नहीं है, कोई भी गरम रोटी नहीं खाता है। सबको यही है कि हाँ सुबह बना कर रख दो और फिर पूरे दिन जिस टाइम जिसको खानी हो वो खा सकता है। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को 3:30 बजे मिल रही हूँ। यहाँ पे आज मैंने पूरा बताया मेरा फास्ट है अहोई अष्टमी का, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। और ये गन्नू भी देखो कैसे रेडी हो रखी है, कह रही थी नहीं मुझे आज ऐसे यही वाले कपड़े पहनने हैं। हालांकि ये कपड़े ना उसको छोटे हो गए बट फिर भी नहीं ज़िद कर रही थी कि नहीं मुझे यही पहनने हैं, तो मुझे इसको ये पहनाने पड़े। वही बात है ना, बच्चों की ज़िद के आगे किसी की नहीं चलती। तो यही है दोस्तों। और यहाँ पर अब मैं सबको जितने भी अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर होता है उसमें जो माता बनी हुई होती है अहोई माता, उनके ऊपर मैं कर रही हूँ तिलक। और जितने भी ये मेरे कलश कमोई वगैरह है उन सब पर मैं कर दूँगी तिलक। हल्दी का तिलक होता है, सिंदूर का तिलक नहीं लगाते हैं इसमें। तो हल्दी का तिलक मैंने वहाँ पे माता वगैरह पे करने के बाद मैंने क्या किया है, जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं सबको मैंने वो तिलक कर दिया। यहाँ पे मम्मी यहीं पे बैठी हुई थी तो मम्मी के मैंने यहीं पे कर दिया, बाकी सब अपने अपने जगह पे थे। जैसे पापा अपने बेडरूम में थे तो पापा को मैं वहाँ पर करके आई हूँ। और गन्नू और राहुल जी अपने दूसरे कमरे में बैठे हुए थे तो वहाँ पर मैं उनको करके आई हूँ तिलक। और यहाँ पे नीचे भी 2 कलश रखे हुए थे जिसमें ना वो थे पानी रखा हुआ था जिसमें क्योंकि कथा सुनते टाइम क्या होता है ना, उस पानी के अंदर थोड़े थोड़े चावल थोड़ी देर में छोड़ने होते हैं। शायद जो लोग ये अहोई अष्टमी का फास्ट रखते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा इसकी विधि कैसी क्या होती है। तो मैं इसकी विधि नहीं बता रही हूँ इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मतलब वो ये फास्ट हमारे यहाँ पे मनाया जाता है। तो अब मैं और मम्मी और हम सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे और हम अब सुन रहे हैं कथा। तो कथा हम सुन रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो फ़ोन है फ़ोन के अंदर मैंने कथा चला दी थी और फ़ोन पर ही हम कथा सुन रहे थे। जितनी भी पूरी कहानी होती है तो शायद जो फास्ट रखते हैं उन सबको अच्छे से पता होगा कि अहोई अष्टमी का कितना बड़ा महत्व होता है। जैसे बच्चों की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर ये फास्ट रखा जाता है। तो यहाँ पे तो बस यही है फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि भाई कैसे मैं यहाँ पर अहोई अष्टमी का फास्ट रखती हूँ और कैसे मेरा शेड्यूल रहता है पूरे दिन का। और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही वो कथा ख़त्म हो जाती है तो हम जो जल जिसमें हमने चावल छोड़े हुए होते हैं उसको हम सूर्य देव को चढ़ाते हैं, जैसे हम उस पर करते हैं करवा चौथ पर। यहाँ पे सेम गन्नू जैसे करवा चौथ पे मैं जिद करी थी कि मैं भी जल दूँगी, ऐसे यहाँ पे भी जिद जो दोपहर की पूजा थी वो तो हमने ली है कर। और अब मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए और अपने लिए थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि पता नहीं क्यों आज ना भूख लग रही है। करवा चौथ वाले दिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, हाँ प्यास लग रही थी बट भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। बट आज पता नहीं क्या हो रहा है,
भूख लग रही है, या तो फिर पता नहीं शायद वो पेठे की सब्ज़ी अच्छी बन रखी है, या फिर पता नहीं क्या है, जो भी है मतलब भूख लग रही है कुल मिला के। तो किस किस को भूख लग रही है? अच्छा, चाय गई है बन, तो पहले चाय पी लेते हैं और फिर बाद में बाकी के बातें करते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले ली है फ्रेंड्स, चाय बना ली है अपने लिए। ज़्यादा सारी चाय बनाई थी मैंने आज इस कप में, भी बहुत पता नहीं आज है ना भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा सारी चाय बना ली थी। और चाय पीने के बाद फ्रेंड्स अब मैं आ गई थी किचन में शाम के खाने की तैयारी करनी थी। तो सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी क्योंकि सब्ज़ी सुबह बनाई थी जो पेठे की, वही रखी हुई थी। बस हलवा और पूड़ी 2 चीज़ें बनानी थी। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है हलवा। आज मैंने आटे का हलवा बनाया है, सूजी का नहीं बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं हलवा बनाने की कोई ऐसा था नहीं ध्यान, बट मम्मी बोली कि थोड़ा मीठे में होना चाहिए कुछ। तो लास्ट टाइम तो हमने बनाई थी खीर, तो इसलिए मम्मी बोली थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं पूड़ी के साथ। तो हलवे के लिए होती है सूजी, बट सूजी थी नहीं मेरे घर में आज, तो इसलिए मैंने बनाया है आटे का हलवा। आटे का ये जो होता है ना, इसको हमारे पंजाब में गुरुद्वारा जो होते हैं, गुरुद्वारे में मिलता है ये हलवा, और इसको बोलते हैं कड़ा प्रसाद हमारे पंजाब में। तो कड़ा प्रसाद कह सकते हो आप इसको। तो आज मैंने बनाया है कड़ा प्रसाद सबके लिए घर में। और देखिए मेरा हलवा बनके हो गया है रेडी। लुक सो टेस्टी, सो यम्मी। और यहाँ पे मैंने ना टेस्ट नहीं किया है बिकॉज मैं टेस्ट नहीं कर सकती थी इसको। तो अब मेरी किचन का काम हो गया था कंप्लीट। यहाँ पे तेल गरम था इसलिए मैंने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। हलवा गया है बन, भोग के लिए मैंने निकाल दिया था। हलवा बन गया था, पूड़ियाँ बन गई थी, सब्जी यहाँ पे देखो सब्जी रखी हुई थी, और साथ साथ में यहाँ पे राहुल जी ने मंगवाए थे मंचूरियन। तो बस यही है फ्रेंड्स। अब आज यहाँ का अब हम तारे का वेट कर रहे हैं, जैसे ही तारे बाहर आएंगे तो मैं फ़ास्ट खोल के और खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप पसंद आई होगी आपको। बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।